बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करें कि इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 बैरूनी रोड पर गाड़ी में धमाका हो गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक धमाके में हेड कांस्टेबल अदील हुसैन शहीद हो गए, जबकि 2 जख्मी भी हुए। पुलिस एहलकारों ने तलाशी के लिए मशकूक गाड़ी को रोका। गाड़ी रुकते ही खुदकुश बमबार ने धमाका कर दिया। पुलिस की भारी नफरी ने जाए वकवा को घेरे में ले लिया है। अपडेट करें इस अफसोसनाक खबर के हवाले से। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 बैरूनी रोड पर गाड़ी में धमाका हुआ। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक धमाके में हेड कांस्टेबल अदील हुसैन शहीद हो गए। 2 पुलिस एहलकार इस धमाके में जख्मी भी हुए। पुलिस एहलकारों ने तलाशी के लिए मशकूक गाड़ी को रोका। गाड़ी रुकते ही खुदकुश बमबार ने धमाका कर दिया। पुलिस की भारी नफरी ने जाए वकुआ को घेरे में ले लिया है और इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी है। शहर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। जगह जगह नाकाबंदी की जा रही है। अपडेट करें इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 बैरूनी रोड पर गाड़ी में धमाका हुआ है। उसामा इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। उसामा, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इलाके की? मजीद क्या तहकीकात हो सकी अभी तक पुलिस की जानिब से? बिल्कुल, इलाके में काफ़ी सख्त सिक्योरिटी जो है वो तैनात कर दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस की काफ़ी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ DIG ऑपरेशंस भी यहाँ पर आए थे और साथ में जो DC इस्लामाबाद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। इस्लामाबाद इंतजामिया भी यहाँ पर आ चुकी है और इस्लामाबाद पुलिस भी यहाँ पर अपनी काम जो है अपना काम कर रही है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, हर जो इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है उसने अपनी सारी जो इंतजाम है वो यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए हैं। इसके साथ साथ लोगों का काफ़ी भारी रश यहाँ पर नजर आ रहा है। लोग काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा जाए वकुआ पर मौजूद हैं। जो पुलिस की तहकीकाती कमेटी जो टीमें हैं वो अपना काम कर रही हैं और उसके बाद ही वो कोई मजीद हमें रिपोर्ट देंगी। जी अच्छा उसामा, ये भी बताते चलें जो पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं उनकी अब हालत कैसी है? तिबी इमदाद किस तरह से जारी है? जी बिल्कुल, जो जख्मी एहलकार हैं वो पिम्स अस्पताल में हैं और पिम्स अस्पताल में जो सिक्योरिटी है वो नाफिज कर दी, जो इमरजेंसी है वो नाफिज कर दी गई है और पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पर तैनात की गई है और उनका इलाज वहाँ पर जारी है। और एक जो पुलिस एहलकार हैं उनके शहीद होने की जो इतला है वो मौसूल हुई है। बाकी जो 4 एहलकार हैं पुलिस के वो जख्मी हैं और उनका पिम्स में जो है वो इलाज जारी है। जी, उनका इलाज भी जारी है। उसामा, ये भी बताएगा कि सर्च ऑपरेशन का जैसे कि आपने बताया कि उसका आगाज कर दिया गया है, कि कुछ और सुराग हाथ लग सका? अभी तक तो सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी तक कोई मजीद जो है वो तफसीलात नहीं आ सकी, लेकिन इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो I-10 को कॉर्डन ऑफ कर चुकी है और यहाँ पर जितने भी जो मशकूक अफराद हैं उनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है और जैसे ही कोई मशकूक अफराद नजर आता है उससे पूछताछ जारी कर दी जाती है। जी उसामा, दहशतगर्दों का तयन हो सका, पता लगाया जा सका कितने दहशतगर्द सवार थे उस गाड़ी में? देखिए, अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट हासिल हुई है उसके मुताबिक सिर्फ एक ही शख्स था जो कि गाड़ी में मौजूद था और जो उसने अपने आप को खुदकुश धमाके से उड़ाया है, वो सिर्फ एक ही शख्स था। इसके अलावा अभी तक कोई और दहशतगर्द उसके साथ मुलविस सामने नहीं आया। तहकीकात जारी हैं, उसके बाद ही मजीद पता चलेगा कि कितने दहशतगर्द थे और किस लेवल का ये जो प्लान था वो किया जा रहा था। क्या ये सिर्फ एक छोटी सी काविश थी जो कि करके दिखाई गई है कि इस्लामाबाद खतरे में है या फिर मजीद इससे बड़ा भी कोई खदशा है इस्लामाबाद को? ये सारी इसके हवाले से भी तहकीकात है वो जारी है और जो तहकीकात है उसके बाद ही पता चलेगा कि इसमें कितने दहशतगर्द इन्वॉल्व थे, कौन सा ग्रुप था, किसकी ये साजिश थी, किसने किया है, उसके बाद ये सारा तयन किया जा सकेगा। जी, तहकीकात के कुछ कहा जा सकेगा। उसामा, ये भी बताइएगा कि अवामुल नास के लिए बताइएगा कि ये जो इलाका है क्या ये रिहायशी इलाका है या कमर्शियल इलाका है? जी बिल्कुल, ये रिहायशी इलाका है और इससे पीछे अगर हम थोड़ा सा चले जाएं तो वो इंडस्ट्रियल एरिया है सारा और उसके साथ साथ यहाँ पर ऑफिसेज भी मौजूद है। लेकिन जहाँ पर ये धमाका हुआ है ये प्रॉपर रिहायशी इलाका था जहाँ पर एक जो टैक्सी थी ये पार्क थी और टैक्सी ड्राइवर जो था जिसका इंकशाफ जो टैक्सी में धमाका हुआ है वो यहाँ पर मौजूद था। ये बेसिकली रिहायशी इलाका था। इससे पीछे अगर हम चले जाएँ तो ये प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। जी अच्छा उसामा, जो जिस टैक्सी में ब्लास्ट हुआ इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये मालूम हो सका गाड़ी कितनी देर तक उस पॉइंट पर मौजूद थी और जब पुलिस एहलकार पहुंचे तो धमाका किया गया? देखिए, पुलिस ज़राए के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि जैसे ही इतला मौसूल हुई कि यहाँ पर कोई मशकूक गाड़ी खड़ी है, हम लोग मौके पर पहुँच गए थे। उसके बाद हम लोगों ने उससे चेकिंग शुरू कर दी थी और ये ब्लास्ट जो है वो हुआ। उसके बाद ही अभी तक ये नहीं बताया जा सका कि ये गाड़ी कब से यहाँ पर खड़ी थी, इसमें कितने लोग मुलविस थे और इसके बाद जो कि सेफ सिटी कैमराज हैं उनको देखने के बाद ही इस चीज़ का तयन लगाया जा सकेगा कि ये गाड़ी कितनी देर यहाँ पर खड़ी थी और जो ऐनी शाहिद हैं उनसे पूछा जाएगा कि ये गाड़ी कितनी देर यहाँ पर खड़ी रही थी और उसके बाद ये ब्लास्ट जो हुआ इसमें कौन कौन लोग मुलविस थे। जी, ऐनी शाहिदीन से भी तहकीकात की जाएंगी। उसामा, ये भी बताएगा कि जो जख्मी एहलकार हैं उनकी तबीयत अब कैसी है?
देखिए, जख्मी जो एहलकार हैं उनके अभी इलाज जो है वो जारी है पिम्स अस्पताल में। अभी उनकी जो हालत है वो तशवीशनाक ही है, क्योंकि जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो एक पुलिस एहलकार था वो जाम शहादत नोश कर गया। उसके बाद जो बाकी जख्मी एहलकार हैं उनका इलाज जो है वो पिम्स अस्पताल में जारी है। वहाँ पर पुलिस की काफ़ी भारी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है और पिम्स अस्पताल में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है और जो गैर मुतल्लका अफराद है उनका भी दाखिला वहाँ पर मना किया जा रहा है। कोई जो नकलो हरकत है किसी भी किस्म की उसको अभी वहाँ पर रोक दिया गया है। जी उसामा, अभी तक कौन कौन से पुलिस एहलकार वहाँ पर पुलिस अफसरान की जानिब से कौन कौन से अफसरान जाए वक़ुआ पर पहुँचे, इलाके की अभी की क्या सूरत हाल है और पुलिस की जानिब से इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक क्या तहकीकात सामने आ सकी? जी बिल्कुल, डीसी इस्लामाबाद यहाँ पर मौजूद थे कुछ देर पहले। डीआईजी ऑपरेशंस यहाँ पर आ चुके थे। इसके साथ साथ जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया के अवैध इरशाद भट्टी वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद थे और वो भी जो पुलिस जो एहलकार हैं वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने इब्तदाई जायजा लिया है सारे इलाके का। जो I-10 का इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ किया है। यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है और जो देख सकते हैं हम इलाका में मकीन जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर सड़क पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो एम्बुलेंसेज हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, वो सब यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। और जो इलाके का जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है और उसके बाद ही ये कोई भी मजीद रिपोर्ट पेश की जाएगी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। जी उसामा, अभी जिन व्यूअर्स ने हमें ज्वाइन किया है उनके लिए दोबारा हमें इस सारे वाक़े से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सुबह सवेरे एक इतला मौसूल हुई थी इस्लामाबाद पुलिस को कि एक मशकूक गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर I-10 के इलाके में और उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन था वो जारी था इस्लामाबाद पुलिस का जो कर रहे थे इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। तो जब इस गाड़ी की चेकिंग की गई तो उस ड्राइवर ने खुदकुश धमाके से उड़ा लिया और वहाँ इस वाक़े में 4 जो है वो एहलकार ज़ख्मी हुए और एक जो पुलिस एहलकार हैं वो शहीद हो गए। इसके साथ साथ 2 शहरी भी ज़ख्मी होने की उनकी इतलात मौसूल हुई हैं। उसके बाद से इस्लामाबाद पुलिस ने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया और इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद इंतजामिया है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँच गई है। एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड सारे जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जो पुलिस की तहकीकात की जो कमेटी जो टीमें हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट बना रही हैं कि वाक़या कैसे पेश आया, इसमें कौन कौन लोग मुलविस थे। इसके बाद सेफ सिटी कैमरा का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद ये पता चलेगा कि गाड़ी कहाँ से इस्लामाबाद में एंटर हुई और क्या इसका टारगेट था और मेन इसमें कौन कौन लोग मुलविस हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलें लगा कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और सियासी मैदान से खबर शामिल करें। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को गवर्नर पंजाब की जानिब से डी नोटिफाई कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए वज़ीर आला के इंतखाब तक परवेज इलाही काम जारी रखेंगे। गवर्नर पंजाब अलीगुल रहमान की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आला ने मुकर्ररा दिन और वक्त पर एतमाद का वोट हासिल करने से गुरेज किया, लिहाजा वज़ीर आला पंजाब ओहदा छोड़ दें। चीफ सेक्रेटरी के अहकामात के तहत चौधरी परवेज इलाही और काबीना को फारिग कर दिया गया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी वापस ले ली है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गवर्नर पंजाब की जानिब से डी नोटिफाई कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए वज़ीर आला के इंतखाब तक परवेज इलाही काम जारी रखेंगे। गवर्नर पंजाब अलीगुल रहमान की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आला ने मुकर्ररा दिन और वक्त पर एतमाद का वोट हासिल करने से गुरेज किया, लिहाजा वज़ीर आला पंजाब ओहदा छोड़ दें। चीफ सेक्रेटरी के अहकामात के तहत चौधरी परवेज इलाही और काबीना को फारिग कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का इकदाम चैलेंज कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से आईनी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया और कुछ देर में समाअत की जाएगी। आईनी पिटीशन में गवर्नर पंजाब, स्पीकर पंजाब असेंबली, पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गवर्नर वज़ीर आला को तैनात करने की अथॉरिटी नहीं, इसलिए वज़ीर आला को हटाने का भी इख्तियार नहीं रखता। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर को इजलास बुलाने का कहा, जबकि इजलास ना बुलाने में वज़ीर आला का कोई किरदार नहीं है। मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी हारून, आगाह करते चलें, दरखास्त में मजीद क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया? जी बिल्कुल, परवेज़ इलाही को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त जो है वह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और एक लार्जर बेंच तश्कील दिया है। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख की सरबराही में लार्जर बेंच अब से कुछ देर के बाद समाअत करेगा। बेंच के दीगर अरकान में तारिक सलीम शेख, जस्टिस मोहम्मद इकबाल, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर शामिल हैं। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ये जो स्पीकर ने इजलास बुलाया था, ये जो इजलास चल रहा है वो कानूनी था, जबकि गवर्नर की जानिब से बुलाया जाने वाला इजलास गैर कानूनी है। पहले से चलते हुए इजलास में दोबारा इजलास नहीं
बुलाया जा सकता। वज़ीर आला को ओहदे से इसलिए नहीं हटाया जा सकता कि ये स्पीकर को इजलास बुलाने के लिए कहा गया था, वज़ीर आला को इजलास बुलाने के लिए नहीं कहा गया था। तो इसलिए स्पीकर का जो गवर्नर का ये इकदाम है वो गैर आइनी और गैर कानूनी, और अब अदालत से ये सिदा की गई है कि गवर्नर के इस गैर आइनी इकदाम को जो करदम करार दिया जाए और परवेज़ इलाही को दोबारा ओहदे पर बहाल किया जाए। अब से कुछ देर के बाद जो है यहाँ पर समाअत शुरू हो जाएगी। जो परवेज़ इलाही के वकला की टीम है, बैरिस्टर अली ज़फ़र की सरबराही में, वो अब इस वक्त अदालत जा रही है क्योंकि अदालत ने अब कॉल कर दिया और अब से कुछ लम्हों के बाद जो है समाअत शुरू हो जाएगी। जी, उनके आने के बाद ही समाअत शुरू होगी। मोहम्मद हारून ये भी बताएगा कि लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है, कौन कौन से जज साहिबान शामिल हैं? जी बिल्कुल, लार्जर बेंच के जो जस्टिस आबिद अजीज़ शेख की सरबराही में तश्कील दिया गया है, इसके दीगर अराकीन में शामिल हैं जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस मोहम्मद इकबाल, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस मुदम्मल अख्तर शबीर। ये तमाम जजेज अब इस वक्त कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं, जबकि परवेज़ इलाही की लीगल टीम जो है वो भी कमरा अदालत के अंदर पहुंच चुकी है। और से कुछ लम्हों के बाद जो है इस दरख्वास्त की समाअत शुरू हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून आपका। आगे बढ़ते हुए बात करें कि मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का रद्द अमल सामने आ गया। उन्होंने ऐलान किया है कि गवर्नर के नोटिफिकेशन को नहीं मानते, ये गैर आइनी है। इनका मजीद कहना था कि पंजाब काबीना काम करती रहेगी, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना है कि पंजाब असम्बली का इजलास आज ही होगा। परवेज़ इलाही का आज पंजाब असम्बली आने का फैसला, असम्बली इजलास में भी शिरकत करेंगे। वो पंजाब असम्बली में पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक होंगे। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का रद्द अमल सामने आ गया। इन्होंने ऐलान किया है कि गवर्नर के नोटिफिकेशन को नहीं मानते, ये गैर आइनी है। उनका मजीद कहना था कि पंजाब काबीना काम करती रहेगी, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना है कि पंजाब असम्बली का इजलास आज ही होगा। परवेज़ इलाही का आज पंजाब असम्बली आने का फैसला, असम्बली इजलास में शिरकत भी करेंगे। वो पंजाब असम्बली में पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक भी होंगे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का रद्द अमल भी सामने आ गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि गवर्नर के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। परवेज़ इलाही और सूबाई काबीना बदस्तूर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेगी। गवर्नर के खिलाफ रेफरेंस सदर को भेजा जाएगा। गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने की कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि गवर्नर के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। परवेज़ इलाही और सूबाई काबीना बदस्तूर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेगी। गवर्नर के खिलाफ रेफरेंस सदर को भेजा जाएगा। गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने की कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। रात के अंधेरे में 58 2B को जिंदा करने की कोशिश नाकाम होगी। अहम खबर दें, सदर आरिफ अलवी ने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मंसूर उस्मान अवान की बतौर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने अशतर औसाफ अली का अटॉर्नी जनरल के अहदे से इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। सदर मुमलिकत ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 100 के तहत दी है। सदर आरिफ अलवी ने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मंसूर उस्मान अवान की बतौर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने अशतर औसाफ अली का अटॉर्नी जनरल के अहदे से इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज, धुंध ने भी डेरे डाल रखे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। हवाएं सर्द, मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मुल्क के बेशतर इलाकों में ठंड बढ़ गई। कई पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत मनफी से भी नीचे चला गया और ये इलाके बर्फ से ढके हुए हैं। मुल्क के दीगर अजला की तरह लाहौर भी शदीद सर्दी की लपेट में है, जहां कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। बारिश न होने के बायस सर्दी और धुंध में इजाफा हो सकता है। दूसरी जानिब मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मोटरवेज को बंद करना पड़ा। नेशनल हाईवेज पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। मौसमियात वालों ने पेशगोई की है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -14, स्कर्दू -11, ज़ियारत -9, कोयटा में -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चिकन टिक्का मसाले के मौजूद पाकिस्तानी निजात बरतानवी शेफ अली अहमद असलम 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। BBC के मुताबिक बरतानिया के शहर ग्लासगो में रहने वाले अली अहमद असलम ने यह डिश 1970 की दहाई में तैयार की थी, जब उन्होंने चिकन टिक्का कम खुश्क करने का हल टमाटर सॉस की मदद से निकाला था। अली अहमद असलम की मौत की खबर शीश महल नामी उस रेस्टोरेंट ने दी जहां वो काम करते थे। उनकी मौत के सोग में शीश महल होटल को 48 घंटों के लिए बंद करने का ऐलान भी किया गया है।
और इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।